सेवा में ही। जैसे हमारे साथ जैसे हम जीवित हैं तो सांस आवश्यक है, ऐसे इनके बिना किशोरी जी और सखाओं के बिना कृष्ण एक पग भी नहीं चलते। नारायण भट्ट जी ने लिखा है कि सब गोपियों ने ठाकुर जी के साथ ही शादी की है बामन द्वादशी अष्टसखियों ने, जो भाद्र में आती है शुक्ल पक्ष में बामन द्वादशी, उस दिन सभी सखियों ने, ये सखीगिरी पर्वत है जी जी जी, सखीगिरी पर्वत है ना, आपने दर्शन किए हों तो वहाँ का प्रमाण। दोस्तों राधे राधे, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रजवासी ब्लॉग्स पर। दोस्तों हम सभी ने कभी न कभी ब्रज क्षेत्र बरसाना में आकर राधा रानी का दर्शन अवश्य किया होगा, लेकिन क्या दोस्तों हमने कभी राधा रानी की अष्ट सखियों के बारे में सुना है, जो प्रतिपल प्रतिक्षण हर समय राधा रानी की सेवा में, प्रियतम की सेवा में लगी रहती हैं। आज हम जानेंगे उन्हीं राधा रानी की अष्ट सखियों के विषय में, और विशेषकर जो आज चर्चा हम करने वाले हैं वो चर्चा है विशाखा सखी की। आज हम जानेंगे कि कौन है विशाखा सखी और ये क्या सेवा करती हैं भगवान श्री कृष्ण। इस समय मैं मौजूद हूँ ब्रज बरसाना क्षेत्र स्थित दाऊजी मंदिर में, और आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे होंगे दाऊजी महाराज का, उनकी धर्मपत्नी रेवती मैया का, और उनके साथ नीचे विराजमान हैं हम सबके प्रिय लड्डू। मेरे साथ मौजूद हैं इस मंदिर के पुजारी जी और यहाँ के सेवाधिकारी। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि कौन है ये अष्ट सखी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा सबसे पहला प्रश्न, कौन है अष्ट सखी और क्या सेवा करती हैं ये भगवान? अष्ट सखी ऐसे किशोरी जी की सखी तो कई नहीं है, प्राण सखी, प्रिय सखी, प्रेम सखी। अष्ट सखी एक अलग विशिष्ट है। ये अष्ट सखी ऐसे जरूर किशोरी जी ऐसे जैसे कमल के फूल में बीच में मकरंद खिला रहता है, मकरंद। हाँ मकरंद। तो किशोरी जी तो ऐसे मकरंद की तरह बीच में, ऐसे किशोरी जी का रूप भी जैसे मकरंद का आपने रूप देखा होगा, ऐसा ही है किशोरी जी का। और ये आठों सखी ऐसे जैसे अष्टकमल की 8 पंखुड़ी, अष्टकमल की 8 पंखुड़ी की तरह 8 सखी। आप बिना अष्ट सखी किसी गांव में प्रवेश किया आप किशोरी जी के यहाँ नहीं आ सकते। राधा रानी में ये 8 सखी ऐसे जैसे कमल की 8 पंखुड़ी, और बीच में हमारी किशोरी जी है। अब आप जैसे 8 सखी पूछ रहे हैं, ये 8 सखी परम श्रेष्ठ सखी जो सबसे श्रेष्ठ सखी हुई है। जैसे ललिता है, दूसरे नंबर पर विशाखा है, ऐसे करके 8 से विशाखा सखी दूसरे नंबर की सखी है। इनका जन्म भाद्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, जैसे किशोरी जी का अष्टमी को, ललिता जी का छठ को है, इनका नवमी को है। और इनका जन्म स्थान है कमई। ये पास में बरसाना से 8 किलोमीटर पूरब की साइड है जी। इनका जन्म स्थान है कमई। तो पटेल जैसा आपने बताया कि इनका गांव कामई है, कमई गांव है, वो इनका जन्म स्थान। तो इनके माता पिता, इनके पिता का नाम है देवाद्री नीति। देवाद्री नीति इनकी माता का नाम है। इनकी माता का नाम देवाद्री नीति, इनके पति का नाम मनु, और इनकी ससुराल कमई। अच्छा, इनका जो विवाह हुआ वो कमई, वो उसमें करेला में कमई इनका जन्म स्थान है, करेला में इनका विवाह स्थान, करेला में इनका। और वैसे तो जैसे हमारे नारायण भट्ट जी ने लिखा है कि सब गोपियों ने ठाकुर जी के साथ ही शादी की है बामन द्वादशी अष्टसखियों ने, जो भाद्र में आती है शुक्ल पक्ष में बामन द्वादशी, उस दिन सभी सखियों ने, ये सखीगिरी पर्वत है जी जी जी, सखीगिरी पर्वत है ना, आपने दर्शन किए हों तो वहाँ का प्रमाण है नारायण भट्ट जी के द्वारा कि सभी गोपियों ने। ललिता जी का विशेषकर इसलिए मान लिया गया कि ललिता जी यहाँ की है ना प्रधान सखी, सबसे बड़ी। जन्म इनका नवमी को हुआ है, पति का इनका नाम मनु गोप है, करेला। इनकी सेवा जैसे सेवा बटी हुई है सभी को। मैंने सुना पंडित जी की सबकी सेवाएं अलग अलग, तो इनकी भी कोई सेवाएं होंगी? इनकी चंदन द्रव्य और फूलादि, चंदन हाँ, और
जैसे द्रव्य में इत्र और ये सब आ जाते हैं। फुलेल कहते हैं जिनको फूल पित्र का बनाते हैं, उनकी सेवा, इनकी ये सेवा। इनका किशोरी जी के दक्षिण साइड स्थान है, राधा रानी की दक्षिण साइड में इनका स्थान है कि भाई इधर नहीं बैठ सकती आप। भाई जैसे अब तुमने देखा होगा, अगर ललिता जी के दर्शन किए होंगे तो इधर ललिता जी इधर हैं, इस साइड में ललिता जी बैठी हुई हैं, इस साइड में नहीं है ललिता जी। तो इन सब शक्तियों का अलग अलग स्थान, जैसे कोई सामने भी है, कोई साइड में भी है। इनकी चंदन और ये इनकी द्रव्य सेवा। रही बात इनका वस्त्र, हल्के मयूर पंख, जिसको नीलांबर कह लो चाहे कुछ भी कह लो आप, इनका हल्के मयूर पंख पे इनका वस्त्र का है, साड़ी जिसको कहते हैं। और इनकी सेवा यही है। रही बात उसकी, ये दूसरे नंबर की सखी है, जो कि ललिता जी से 3 दिन छोटी। पंडित जी, जैसे आप बता रहे हैं कि दूसरे नंबर की सखी हैं, तो ये नंबर क्या है? दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, ये नंबर किस आधार पे इनको नंबर जैसे जैसे इनका जन्म हुआ है। अच्छा, जैसे जैसे इनका जन्म हुआ है। जैसे किसी का 9वीं का होगा, विशाखा जी का, इनका विशाखा जी का, फिर 10वीं का, एकादशी का भी है, किसी सखी का द्वादशी का है, चतुर्दशी का भी है, पर हैं सब किशोरी जी के जन्म के बाद। फिर इनका ललिता सखी का केवल उनसे पहले। अब जैसे जो जिस तिथि को हुई उसी हिसाब से, जैसे पहले नंबर पे प्रधान सखी ललिता जी हो गई, विशाखी जी हो गई दूसरे नंबर पे। जैसे जैसे बढ़ता रहा इनका जन्म तिथि, ऐसे ऐसे वो मिलता गया इनको पद के, तुम तीसरे नंबर की हो, तुम चौथे नंबर की हो। हैं सब भाद्र शुक्ल पक्ष में इनका जन्म। लेकिन अष्टमी से के बाद ललिता जी का छोड़ के चलते हो, अष्टमी के बाद पूर्णमासी तक इन 7 सखियों का जन्मदिन एक एक दिन के गैप में, और अब भी मनाया जाता है गाँव में। 8 सखियों को जैसे गमई है, सुदेवी है, सुनहरा है, इनमें सब में मनाया जाता है उनका जन्मदिन उसी तिथि में। अच्छा पंडित जी, जैसा आपने बताया कि ये दूसरे नंबर की सखी हैं जी, और इनकी गिनती अष्ट सखियों में होती है, और राधा रानी की बड़ी प्रिय सखी भी है। तो ऐसा तो है नहीं कि जन्म के समय से ही इनकी गिनती अष्ट सखियों में हुई होगी, कुछ समय के पश्चात और कोई न कोई लीला या कथा अवश्य रही होगी जब ये अष्ट सखियों में इनकी गणना की गई, या राधा रानी ने इनको अष्ट सखियों में शामिल किया। तो क्या ऐसी लीला हुई थी कि इनको अष्ट सखियों में शामिल किया गया? देखिए, जैसे ये परम सखी यही मानी गई, जैसे कृष्ण के 8 सखा परम माने गई, सखा तो बहुत हुई, ऐसे ये किशोरी जी की 8 सखी मानी गई। और इनका मैंने जैसे आपको पहले शुरू में बताया कि ऐसे जैसे किशोरी जी बीच में मकरंद कमल के में, और ये 8 सखी 8 कमल की तरह किशोरी जी के बीच में विराजमान है। आप बरसाना आएंगे, बिना किसी सखी के गांव में प्रवेश किए किशोरी जी के गांव में नहीं आ सकते। आप किधर से भी आ जाएंगे, चाहे किसी साइड से। अब तो रोज नए रास्ते बन रहे हैं, एक एक रास्ते में से 3-3 रास्ते लग कर दिए। अगर पुराने जो प्रमाणित ब्रज के रास्ते देखोगे आप, जिनको नारायण भट्ट जी ने भी किया और उन्होंने भी किया है, उन अगर रास्तों से आओगे तो आप बिना किसी सखी के गांव में प्रवेश किए किशोरी जी के यहाँ नहीं आ सकते। नहीं, आज भी है, ऐसा आज भी है। अगर हम गोवर्धन साइड से आते हैं तो आपका ये कमई रास्ते में है, और या इधर से आएंगे तो ये करहेला वाला रास्ता, या इधर से आएंगे सुनहरा है, इधर से आएंगे ललिता जी का काम है, इधर से आएंगे अंजन देवी का है आज मकबरा, बिना किसी सखी के। तो किशोरी जी इनके बीच में ऐसे ही विराजमान है, और ये इसलिए इनको परम श्रेष्ठी सखी तो हो हुई है, इन सखियों की भी सखी हुई है, इनका नाम परम श्रेष्ठी। परम श्रेष्ठी सखी आप विशेष रुचि वाली, जो हर समय ऐसा नहीं कि हर समय प्रभु की और किशोरी जी की लीला में साथ है, प्रिय सेवा में, हर समय 24 घंटे इनकी सेवा में ही। जैसे हमारे साथ जैसे हम जीवित हैं तो सांस है आवश्यक है, ऐसे इनके बिना किशोरी जी और सखाओं के बिना कृष्ण एक पग भी नहीं चलती। जैसा मैंने आपसे पूछा महाराज जी कि इनके शामिल होने के पीछे क्या कारण था, कोई कथा, कोई लीला, ऐसी घटना
हुई जब राधा रानी ने इनको अष्ट सखियों में शामिल कर लिया? देखिए ये घटना तो इनकी सेवा का, जैसे जब ये घटना, जैसे अब आप मेरे हैं प्रिय हुए तो आप मेरे जितने नज़दीक हो जाएंगे, इसलिए आप सेवा हर एक को नहीं दी जाती। इतनी सखी हुई है, जो कुसुमलता भी हुई है, प्रेमलता भी हुई है, बहुत सखी हुई है। और ब्रज, वैसे ब्रज तो सखियों का ही है, देखिए ब्रज में जो कुछ है वो सखी है। सखा तो हमारे ठाकुर हैं तो केवल, बस ये सब सखी है। परंतु ये विशेषकर कि जो हर समय साथ रहे, इसलिए इनको ठाकुर जी, इस किशोरी जी ने परम, तुम मेरी प्रिय सखी है, इनके बिना मैं तुम्हारे बिना सखियों, एक अगर कोई भी काम करना, जैसे अगर देखा होगा आपने प्रसंग आता है लीला में, तो खेलने गई है किशोरी जी, तो ललिता और विशाखा इनको साथ लेके गई है, खेलने गई है जब से इस दिन। और शुरू में जब कृष्ण से मिलन हुआ है लगा संकेत में, तो देखा होगा सखी साथ है, बिना सखी के, क्योंकि भाई ये सब पूर्व वो है, पूर्व जन्म का, ऐसे थोड़ी इसी जन्म से हो भाई, ये तो चला आ रहा है इनका, जैसे कृष्ण का कल्प बाई कल्प चला आ रहा है, ऐसे इन सखियों का और किशोरी जी का साथ चला। अच्छा पंडित जी, वृंदावन में मैंने दर्शन किया, वहाँ पे एक विशाखा कुंड है, क्या वो विशाखा कुंड यही विशाखा सखी के नाम पर है? देखिए ये तो अभी तो कात्यायनी संकेत में भी है भाई, कात्यायनी संकेत में है, आपने किए होंगे कात्यायनी देवी के दर्शन, और कात्यायनी वृंदावन में भी है, कात्यायनी वृंदावन में भी है। देखिए ये भाव से जिसका जहाँ भाव हुआ, अब जैसे ललिता जी का ललिता कुंड नंदगाम में, ललिता कुंड नंदगाम में, जबकि ललिता जी का नंदगाम से कुछ नहीं, ललिता जी का जन्म ऊंचा गाँव का है। तो ये अपनी भक्त की भावना है कि जहाँ, अब देवकुंड है जैसे भाई आपने दर्शन किए हूँ कभी, तो देवकुंड है जहाँ किशोरी ने, ठाकुर जी ने प्रेम में एकदम कह दिया, तो परीक्षा लेने के लिए किशोरी जी ने परीक्षा दे दी कुंड है ठाकुर किशोरी की। तो ये असली कुंड, देखिए विशाखा कुंड वैसे अभी खुदाई चल रही है, कई कुंडों महाराज रमेश बाबा भी करवा रहे हैं। कात्यायनी जैसे संकेत की असली जो गोपियाँ जिसको भागती थी, जैसे कहते हैं सुबह कात्यायनी नहाने जाती थी गोपियाँ और कात्यायनी की पूजा करती थी, वो कात्यायनी संकेत। जो वृंदावन में हम दर्शन कर रहे हैं कात्यायनी, वो कात्यायनी पीठ है। ऐसी जो आपने कहा विशाखा कुंड वृंदावन में है, तो ये भक्तों की भावना कहाँ क्या कहना पड़ते, इसका कोई उनके नाम से कहीं भी भक्तों ने बनवाए गए ये अलग अलग स्थानों पर। अब जैसे अभी आपने सुना होगा, कभी कि कोई जानता नहीं है कि इंदु लेखा का जन्म इंद्रौली का है। दो सखी ऐसी जो राजस्थान से हैं, इंदु लेखा का जन्म इंद्रौली का है, सुदेवी का सुनेरा का है, परंतु इंदु लेखा को अंजन देवी नाम देकर आज में विराजमान है। हिंदू लिखा आज में विराजमान है। ये देखिए, क्योंकि ये उस हिसाब से फिर किशोरी जी ने इनको वो किया कि ये मेरे आठों कमल की पंखुड़ी की तरह मेरे साथ रहे हैं। जिसकी जो सेवा, अब ये दूसरे की सेवा दूसरी थोड़ी कर सकती है, जिसकी जो सेवा। सखियों का जितना काम है, देखिए सखी हर समय साथ है, पर इनकी हर काम बटा हो, वो दिया हुआ है इनकी सेवा, तुम्हारी ये सेवा, तुम्हारी ये सेवा, इनकी जो इनकी अपनी सेवा, इसके अलावा इनकी और कोई सेवा नहीं, और वो भी केवल किशोरी जी की, ये नहीं ठाकुर जी की, नहीं केवल किशोरी जी की। पंडित जी, जैसे ये अष्ट सखियां हैं जी, राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, और इन अष्ट सखियों के अतिरिक्त इनमें से प्रत्येक सखी की और भी सखियों के समूह हैं इसमें? इनकी उपसखी हुई हैं सभी सखियों की। जैसे विशाखा सखी की आज हम बात कर रहे हैं, इनकी भी तो उपसखी हुई उनके हैं। समूह में और कौन कौन सी सखियां आती हैं? जैसे कुसुमलता है, ये विशाखा सखी के समूह में आती हैं। जैसे 8 सखी हैं, इन्हीं की 8 उपसखी हुई हैं। मतलब
आप ये कहना चाह रहे हैं कि विशाखा सखी का एक जो समूह है अपना, उसमें 8 सखी और उपसखी हैं। 8 8 यूं करके 64 सखी हैं। अच्छा, सबकी 8-8 8 लगाएंगे 64, तो ये 64। 64 इसलिए ठाकुर जी को, हमारे कृष्ण जी को 64 कला कहा गया है। किशोरी तो क्या सर्वे सर्वा है, 64 कला 64 है पूरी सखी, यानी कि 8 सखी की 8 उपसखी हुई, उनको उपसखी नाम दिया गया। मतलब 8 तो ये अष्टसखी है और प्रत्येक आठ अष्टसखी की एक 8 उपसखी और है। हाँ, इनका एक समूह अलग अलग है, सबके अलग है। हाँ, तो जैसे विशाखा जी तुम्हारा 8 सखी अगर ये समूह है, तुम्हारा ये समूह है, ललिता जी तुम्हारी ये सखी है, ये इन्हीं की ब्रज की गोपियाँ, ब्रज की गोपियाँ। ऐसे नहीं कि वो उनकी 8 यूं करके 64 सखियों का पूरा हुआ है। 64 पंडित, उनके जैसे हम विशाखा सखी की बात कर रहे हैं, उनके समूह में 8 सखियां और हैं जी। तो उनके निवास स्थान भी यही ब्रज में होंगे? हाँ, जब वो ब्रजवासी हैं तो उनके निवास स्थान भी यहाँ होंगे? बिल्कुल। देखिए, बरसाना क्षेत्र से अलावा, जैसे बरसाना से 8 किलोमीटर के अंदर ही अंदर है सब सखी। 8 किलोमीटर के अंदर बाहर किसी सखी का निवास स्थान है। बरसाना से 8 किलोमीटर की परिधि के अंदर अंदर सभी अष्टसखियों के निवास स्थान बने हुए हैं। इसके अलावा किसी, चाहे वो सखी हैं चाहे उपसखी हैं, इनका और बरसाना से 8 किलोमीटर की सीमा के बाहर किसी का निवास स्थान नहीं है। अच्छा, ये जो सारी 64 सखियां हैं जी, वे सभी 8 किलोमीटर में ही आ जाते 8 हैं? किलोमीटर उन सबके निवास स्थान 8 किलोमीटर बता के। दिया जाएगा कि 8 सखी इनकी ये नाम है, ये है इनका, ये निवास स्थान है, इनकी ये से, इनकी भी तो सेवा बटी हुई है जी। पर इनकी भी सेवा बटी हुई है 8 सखी। ये थोड़ी है कि केवल विशाखा जी की सेवा बटी है जो उपसखी है, वैसे इनकी भी सेवा बटी हुई है, तुमको ये सेवा करनी है, तुमको ये सेवा करनी है। अच्छा, उन 8 सखियों की भी अलग अलग सेवा, सेवा जिनको विशाखा सखी सबको निर्देशित उनका करती है समूह, सेवा जो के लिए। उनका निर्देश विशाखा सखी का, जैसे ललिता जी के समूह में उनका ललिता जी को, विशाखा जी के समूह में जो उनको आते हैं। अच्छा, रहती ये सभी सखियां प्रिया प्रीतम की सेवा में? सेवा, जैसे किशोरी जी ने उनको सेवा बांट दी कि तुमको ये सेवा करनी है, बस इनके दिन में दिमाग में तो वही सेवा चलती है कि हमको चंदन बेचना है, द्रव्य लगाना है, फुलेल बनाना है, ये करना है। मतलब प्रिया प्रीतम की सेवा में सेवा ही है, इनका जीवन सेवा में। दोस्तों, बहुत ही सुंदर जानकारी आज पंडित जी महाराज ने हमें दी कि कौन है विशाखा सखी और कहाँ है इनका गांव, और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की क्या क्या सेवाएं ये करती हैं, किस तरह से ये सेवा करती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए स्थान पर एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय जय श्री राम।